लाइव टाइम्स की टीम पिछले कई दिनों से लगातार धर्म और अध्यात्म को लेकर चर्चा कर रही है। सनातन संस्कृति को कैसे मजबूत करना है। संत समाज के तो तमाम बड़े चेहरे प्रयागराज आए हुए हैं, उनसे हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन आज 8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम आए हैं और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई है। लंबे समय बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक विजय हुई है और वहां पर भी बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। संत समाज के लोग दिल्ली में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के महामंडलेश्वर स्वामी ज्योतिर्मयानंद आनंद जी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। आज दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम है। वैसे आप लोग तो लगातार धर्म, अध्यात्म, सनातन संस्कृति को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। बीजेपी का एक और राज्य में खाता खुला है, इसको लेकर आप लोग क्या कहेंगे? ये राजनीति हमारा विषय नहीं है, पर मैं एक बात से आपको अवगत करा दूं कि हमेशा से जब जब हमारे राज धर्म पर कोई संकट पड़ा है, तब साधुओं ने ही राजनीति का मार्गदर्शन किया है। और इस जीत से साधु समाज खुश भी है, क्योंकि इन राजनेताओं को आज नहीं कल ये समझ नहीं पड़ेगा कि ये भारत हिंदू राष्ट्र है, ये हिंदुत्व की राजनीति करें, ना कि तुष्टीकरण की। आज तुष्टीकरण की राजनीति से मुक्ति मिली है, दिल्ली को एक नया विकास मिलेगा। और विकास के साथ साथ भारत क्या है, मैं भाजपा के पक्ष में इसलिए हूँ कि क्योंकि भाजपा में मोदी ये जानते हैं, भारत की संस्कृति को जानते हैं, भारत की सभ्यता को जानते हैं, भारत की नीड क्या है, जरूरत क्या है। भारत विश्व का मार्गदर्शन करता है, भारत एक आध्यात्मिक देश है। इसलिए कोरी राजनीति से बचे समाज। और आज दिल्ली की जनता ने जो अपना माइंड दिया है भाजपा सरकार को, वो सराहनीय है। निश्चित रूप से अब दिल्ली का विकास होगा। केजरीवाल जी बहुत दिनों तक इस बात पर लगे रहे, पर हमने मीडिया के द्वारा देखा। पहले तो हमने ये सुना था ना, आंदोलन से जन्मी पार्टी थी, हम अन्ना हजारे जी। हाँ, तो हमने ये सोचा था कि ये कुछ नहीं लेंगे, कोई प्रोटोकॉल नहीं लेंगे, कोई गाड़ी नहीं लेंगे। पर जब मीडिया के द्वारा ही हमने देखा कि इनकी व्यवस्थाएं तो किसी राजा अधिराज से भी बड़ी हैं, वो जनता ने देखा है, समझा है। जनता विकास मांगती है। इसलिए भाजपा को भी मैं यही मैसेज देता हूं कि अब भाजपा जब बैठी है तो भाजपा एक नए दिल्ली का निर्माण करे। एक कैपिटल राजधानी है, देश विश्व इससे सीख ले। आज मुझे लगता है दिल्ली वैसे ही बनेगी जैसा जरूर। महाराज जी, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल बहुत कम समय में बहुत बड़ी राजनीतिक यात्रा की, 3 बार वहां पर सरकार बनाई। क्या बड़े कारण आपको दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार के दिखते हैं? जिस त्याग को लेकर के चले थे, वो त्याग का जो समाज में चश्मा लगाया था कि हम त्यागी हैं, धीरे धीरे वो समाज की आंखों से वो चश्मा उतर गया, समाज के मन से वो चश्मा उतरा, समाज ने देखा। और मीडिया इसमें बड़ा सहयोगी है। मीडिया ने बाथरूम से लेकर के, भवन से लेकर के, गाड़ी से लेकर के सारी व्यवस्थाओं को समाज तक भेजा है। समाज ने देखा है, तो समाज ने देखा कथनी और करनी में अंतर है, इसलिए समाज ने यू टर्न लिया और आज फिर पुनः भाजपा की स्थापना हुई। इसलिए भाजपा निश्चित रूप से आज भाजपा केंद्र भी भाजपा में है और राज्य भी, केंद्र शासित राज्य है, वहाँ भी भाजपा का मुख्यमंत्री होगा। तो मुझे लगता है दिल्ली सुंदर भी होगी, स्वच्छ भी होगी और विकासशील भी बनेगी, और इससे पूरा विश्व इससे पाथे लेगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। आज सोशल मीडिया पर बड़ी चर्चा हो रही कि अरविंद केजरीवाल को जो अहंकार था वो धराशायी हो गया और अहंकार किसी का नहीं रहता। तो अरविंद केजरीवाल में अभी अहंकार देखते रहे हैं? भाई, जिस तरह से वो अरविंद केजरीवाल की बातों में एक षड्यंत्र सा दिखता था। कितना व्यक्ति अच्छा है बुरा है ये तो हमने व्यवहार तो किया नहीं, पर एक बातों में जो उदारता थी वो कहीं ना कहीं काम में नहीं दिखी। मीडिया में देखा तो कुछ और था, उनका वक्तव्य सुनते थे तो वो त्यागी लगते थे। मीडिया में देखा तो लगा ये तो और राजनेताओं से अलग ही है। तो हमेशा इस भारत, दुर्भाग्य है कि जब से ये भारत आज़ाद हुआ है, हमने कांग्रेस को भी तो अपनी पार्टी माना था। हमारे बुजुर्गों ने रात दिन उन्हीं को तो वोट दिए हैं। ऐसी थोड़ी कोई 47 साल तक राज्य करता रहा। पर कहीं ना कहीं जब जरूरत पड़ी तो हिंदुओं के मान बिंदु पर ही कुठाराघात हुआ और हमने विधर्मियों को पाला। इसलिए इन विधर्मियों को पालने वाली सरकार नहीं रहनी चाहिए और ये जनता को भी जागने की आवश्यकता है। आज अवसर है। हिंदू यदि आज नहीं संभलेगा, पर आज हिंदू ने दिखाया कि हम जगे हैं, हम संभले हैं और आज दिल्ली सुरक्षित हाथों में है, तो इसकी खुशी है। महाराज जी,
महाकुंभ में अब तक करीब 40 करोड़ लोग श्रद्धालुओं ने यहाँ पे अमृत स्नान किया है। एकता का भाव दिख रहा है, जातियों में कोई विभेद नहीं है, लेकिन राजनीतिक दल जाति की बात करते हैं, भेदभाव की बात करते हैं। अखिलेश यादव पिछले लोकसभा चुनाव में या फिर मिल्कीपुर का जो चुनाव अभी हो रहा था, वहां पर पीडीए पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की बात कर रहे थे। अब अयोध्या के राजा अपने आप को अवधेश प्रसाद कहते थे। अयोध्या में लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी वहां बेहतर ढंग से चुनाव जीती थी। मिल्कीपुर के चुनाव परिणाम भी आज आए हुए और अखिलेश यादव चुनाव हार गए। इस पर आपकी एक टिप्पणी चाहेंगे? और संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। असल में राजनेता तो हमेशा यही देश को, समाज को बांटो और राजनीति करो। ये तो साधु हैं, और साधुओं में भी तो देखो ना, ये साधु तो हर जात से पैदा हुए हैं, पर साधुओं ने हमेशा जातिवाद मिटाने की बात की है। और जो जातिवाद से ऊपर उठकर काम करते हैं उन्हीं का नाम तो साधु है। तो साधुओं का देश है ये भारत, साधुओं का देश है, भारत गुरुओं का देश है, ये भारत ऋषि परंपरा से चलने वाला देश है। इसलिए ये तो है, ये जब तक राजनीति रहेगी तब तक ये बांटने की बात तो करते ही रहेंगे। ये राजनेता हैं, पर हम हिंदुओं को विचार करना है कि हम जातियों से अलग होंगे, पर हमारे देवता, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा तो हिंदुत्व की है। इसलिए हिंदुत्व की परंपरा को जहाँ बल मिले, दलित की परंपरा को नहीं, पंडित की परंपरा को नहीं, ठाकुर की परंपरा को नहीं, बनिया की परंपरा को नहीं, जहाँ हिंदुत्व की परंपरा को बल मिले, हमें उस परंपरा को दृष्टिगत रखना है, उसके लिए काम करना है। मैं यही, और ये महाकुंभ का यही फलश्रुति है, जो 20 वर्षों से दिल्ली भाजपा से दूर थी। और कुंभ का क्या फलश्रुति, कुंभ की सरकार क्या कहेंगे? ये देखो ना, जहाँ लोकसभा चुनाव हार गए वहाँ इस कुंभ की फलश्रुति है कि विधानसभा जीत गए और सबका मुंह बंद कर दिया। तो ये सेवा की है। घटनाएं होना स्वाभाविक है, नैसर्गिक हैं, प्रारब्ध जनित हैं, नेचर से घटती रहती हैं, पर ये नहीं कह सकते। इसलिए लाखों करोड़ों की संख्या में जो सरकार ने सेवा की है, जिस मनोयोग से काम किया है, उसका कहीं ना कहीं तो फल मिलेगा। और ये कुंभ का फल है कि मिल्कीपुर भी जीते और दिल्ली भी जीते। तो ये थे महामंडलेश्वर ज्योतिर्मयानंद जी, जिन्होंने धर्म अध्यात्म से हटकर, महाकुंभ के महात्म से हटकर सियासत की बात की और कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने महाकुंभ के बहाने तमाम बड़े सियासी फायदे भी लेने का काम किया। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, प्रयागराज।